अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूयू सामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। जैसा कि हमें मालूम है कि रमज़ान की बाबरकत सीरीज़ जो है वो हम सब ने इंजॉय की है और खूब हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों को वो छोटी छोटी चीज़ें हम बावर करा सकें, याद करा सकें, उसको बारे में आपको अवेयर कर सकें कि जो हम रमज़ान को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो बहुत अच्छे से रमज़ान के जितने रोज़े गुजर चुके हैं उनको अच्छे से गुजारा होगा और खूब नेकियां समेटी होंगी और खूब दुआएं अपने लिए भी की होंगी और हमारे लिए भी की होंगी। आज हम इस एपिसोड में जो बात करने जा रहे हैं, ईद उल फितर बिल्कुल करीब है और इसमें हम ईद उल फितर को जहां बहुत खुशियां समेटते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, वहां पर अगर हम उसको अपने दीन के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक कर लें तो मज़ा दुबाला भी हो जाएगा, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा और हमारा सवाब जो है जो हमें मिलेगा वो भी भरपूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि हम ईद पर कौन कौन सी सुन्नतें हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर उनके मुताबिक अभी से तरगीब करें, 2-3 दिन रह गए हैं तो अपने बच्चों को, बच्चियों को, सबको इस बारे में अवेयर करें, तो मेरा ख्याल है कि उसकी तैयारी में और उसके अमल में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये जो सुन्नतें हैं उसमें हम आगाज़ अगर करें तो वो शुरू होती हैं आपके बिल्कुल इनिशियल ताली से। तो सबसे पहला जो सुन्नत अमल है वो गुस्ल किया जाना और गुस्ल करना, उसके बाद मसवाक करना और मसवाक करने के बाद जो आपके पास बेहतरीन कपड़ा है, नया कपड़ा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो मौजूद हैं उसके अंदर जो बेहतरीन कपड़ा है उसको अच्छे से इस्त्री करें और अच्छे से उसको पहने। फिर खुशबू लगाना और खुशबू लगाने के बाद ईदगाह की तरफ जाने से पहले आपने जो है वो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ मीठा है, जैसा खजूर या कोई भी मीठा अवेलेबल हो उसको खाएं। और फिर जब आप घर से निकलते हैं तो पैदल कोशिश करें, मुमकिन है कि ईदगाह की तरफ पैदल जाएं और पैदल जाते हुए तकबीरात पढ़ें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात कसरत से पढ़ें, इसका बड़ा सवाब है। और जाते और आते हुए कोशिश करें कि आपका रास्ता जो है वो मुख्तलिफ हो, जाने का रास्ता और आने का रास्ता मुख्तलिफ हो, ये भी सुन्नत अमल है। और ईदगाह पे जमात के साथ नमाज पढ़ना, मैदान में पढ़ना, ये भी सुन्नत अमल है। और उसके बाद आपका ईद मुबारक कहना और लोगों से मिलना, ये भी सुन्नत अमल है। और सदका फितर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने पहली भी वीडियो बनाई है। ईद की नमाज से पहले पहले सदका फितर आपने लाजमी अदा कर देना है। तो अगर हम इन सुन्नतों को पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो अमाल है वो सुन्नत के मुताबिक हो जाएंगे और उसका सवाब जो है वो बहुत गुना बढ़ जाएगा। तो मेरी बहुत गुजारिश है अपने तमाम नाजरीन से, सुनने वालों से, देखने वालों से कि वो कोशिश करें कि जो अमल हमने करना ही है अगर उसको सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और हमें सवाब भी मिलेगा। और तकबीरात कसरत से आपने पढ़नी है, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सब इसको याद भी कर लें। और इसको आपने ईद सुबह फजर की नमाज के बाद से कसरत से पढ़ना है और ईद की नमाज अदा करने तक पढ़ते रहना है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इसको आपने पढ़ना है और बाकियों को भी तरगीब करनी है और अमल करें इंशाअल्लाह। हमें भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।